गाइस आपके घर में बिजली नहीं है तो आप खुद बनाओगे अपना बिजली। मैं नहीं मानता। हाँ भाई बिल्कुल सही सुना, आप खुद बनाओगे। इस वीडियो में एक ऐसा जनरेटर बनाएंगे जिससे कि खुद का बिजली हम खुद ही बना पाए। तो चलो भाई वीडियो को शुरू करते हैं, आ जाओ। फिलहाल जनरेटर के लिए इस मोटर को यूज करूंगा। देखो भाई इस मोटर से जनरेटर बनाने के लिए हमें इस मोटर में कुछ फिट करना होगा जिससे कि भाई इस मोटर से 220 वोल्ट आउटपुट हो। और साथ ही साथ देखिए इस मोटर का जो हॉल सेंसर है उसे मैंने मोटर में से हटा दिया है। फिलहाल मोटर को रोटेट करने के लिए इसमें गियर फिट करना होगा, बट ये गियर भाई बिल्कुल ढीला हो रहा है। चलो इसे फिट करने के लिए कुछ जुगाड़ लगाते हैं। फिलहाल मैं कनस्तर टीन काट के इसके अंदर डालूंगा जिससे कि भाई ये पूरी तरह से फिट हो, और ज्यादा मजबूती के लिए इसको वेल्ड करूंगा। फिट हो चुका है। अब इस मोटर को रोकने के लिए हम एक स्टैंड बनाएंगे। सिंपली गाइस शीट से दोनों तरफ के हमें स्टैंड बनाने होंगे। सबसे पहले तो भाई दोनों शीट को बराबर करके हमें कट कर लेना है। फिर इस मोटर के हिसाब से टोटल हमें 2 होल करना है। फिर हम दोनों शीट को मोटर के साथ स्क्रू से कसेंगे। हमें इस मोटर में कुछ ऐसा सेटअप करना होगा जिससे कि एक चक्कर घुमाने से 10 चक्कर घूमे। फिलहाल उसके लिए मैं इस गियर को इसमें फिट करूंगा और स्टैंड के साथ अलग से एक रॉड को भी वेल्ड करेंगे। और भाई इस बड़े गियर को हमें कुछ स्टेप से यहाँ पर फिट करना है, बट इस बड़े गियर को फिट करने के लिए भाई हमें बेयरिंग के साथ इस पाइप को वेल्ड करना होगा। फिर हमें इस जनरेटर के साथ इस गियर को कुछ स्टेप से यहाँ पर फिट करना है। भाई जनरेटर बिल्कुल रेडी है। अब इससे करते हैं फ्री इलेक्ट्रिक जनरेट। अब देखो भाई इसे हम ना तो किसी ड्रिल मशीन से घुमाएंगे और ना ही किसी मशीन से, बल्कि इससे हम खुद से घुमाएंगे और खुद से ही बिजली पैदा करेंगे और खुद ही उसका यूज करेंगे। तो चलो उसके लिए कुछ सेटअप ढूंढते हैं। भाई कचरे में से उठा लाया हूँ और भाई इससे बनाएंगे पूरा सेटअप। हालांकि इससे भी मैंने एक जनरेटर ही बनाया था कुछ टाइम पहले। देखिए इस पे पूरी तरह से जंग लग चुका है। अब देखो भाई इस जनरेटर को फिट करने के लिए भाई हमें इसे सबसे पहले यहाँ पर फिट करना होगा। भाई इस जनरेटर को इस गियर के अकॉर्डिंग फिट करना है और भाई इस गियर के हिसाब से ही हमें उस बड़े गियर में गियर फिट करना है, जिससे कि भाई एक चक्कर घुमाने से कम 10 चक्कर घूमे। दिक्कत देखो दोनों में से एक भी गियर फिट नहीं हो रहा है, इसलिए मोटरसाइकिल के इस गियर को नट से कसूंगा। अब भाई नट को बेल्ट करके रोकना है। भाई थोड़ा दिक्कत होगा यहाँ पर फिट करने से, इसलिए भाई अब मैं इसे यहाँ पर फिट करूंगा। और इसमें साइकिल वाले चेन नहीं बल्कि मोटरसाइकिल के चेन लगाएंगे। फाइनली गाइस हमारा जनरेटर पूरी तरह रेडी है। अब देखो मैं अगर इसे एक चक्कर घुमाता हूं तो ये कितना चक्कर घूमता है, इसके तरह नजर बनाए रखना। देखा भाई इसे एक चक्कर घुमाने पे जनरेटर कितना ज्यादा घूमता है। अब चलो भाई मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज नाप के देखते हैं। सिंपली मल्टीमीटर को 200 पे सेट करेंगे। यहाँ पर हॉल सेंसर वायर को छोड़ के किसी भी 2 वायर को मल्टीमीटर के साथ जोड़ेंगे। देखो भाई 11 वोल्ट जनरेट हो रहा है। दरअसल भाई इसे अकेला घुमा के वोल्टेज दिखाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। अब चलो भाई जनरेटर से कुछ चलाकर देखते हैं। मैं तो इस 100 वाट के बल्ब को जनरेटर से जलाने वाला हूं, लेकिन आप लोग सोचोगे कि भाई मैं पागल हो चुका हूं, बट ऐसा नहीं है गाइस। हम लोग कुछ ऐसा सेटअप करेंगे उस जनरेटर में जिससे कि भाई ये 100 वाट के बल्ब को भी हम आसानी से जला पाए। तो चलो जनरेटर में कुछ सेटअप करते हैं, आ जाओ। देखो भाई उसके लिए मैं लूंगा 12012 5 एम्पियर का एक ट्रांसफार्मर। भाई इस ट्रांसफार्मर को हम सिंपली जनरेटर के साथ जोड़ेंगे और फिर इससे भाई 100 वाट के बल्ब को जलाएंगे। तो चलो भाई फटाफट इसे कनेक्ट करते हैं जनरेटर में। इस कनेक्शन सिंपल है। जनरेटर में है 3 वायर और ट्रांसफार्मर में है 3 वायर। अब इन 3 वायर में से हमें तीनों वायर को नहीं जोड़ना है, बल्कि सिर्फ हमें 2 वायर को जोड़ना है। आइए कनेक्शन देखते हैं। गाइस ये 12012 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के एक तरफ 12012 का वायर और दूसरे तरफ 220 वोल्ट का वायर। सिंपली हमें 12 और 12 के साथ मोटर के किसी भी 2 वायर के साथ कनेक्शन करना है, सिर्फ ट्रांसफार्मर के 0 वाले वायर को छोड़ के। फाइनली जनरेटर और ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हो चुका है। अब हम ट्रांसफार्मर के 220 वोल्ट वाले वायर को मल्टीमीटर के साथ जोड़ेंगे। भाई हम ये भी तो देखे कि कितना वोल्ट जनरेट हो रहा है हमारे जनरेटर से। भाई मैं अकेला वीडियो कर रहा हूँ, इसलिए मैं दूसरे साइड में जाके घुमाता हूँ साइकिल को। आप लोग वोल्टेज देखिए। अरे वाह 160 पे चला गया भाई वोल्टेज। गाइस अभी जो आप लोगों ने 150 वोल्टेज देखा उससे गाइस हम कुछ भी जला सकते हैं। कुछ भी मतलब भाई कुछ भी। खैर चलो उसमें एक 100 वाट बल्ब को जोड़ के देखते हैं। और भाई ये 100 वाट बल्ब तो उसके सामने भाई कुछ भी नहीं है। आ जाओ। देखो भाई 100 वाट के बल्ब के साथ मैंने डायरेक्ट वायर सोल्डरिंग किया है और ये बल्ब होल्डर सिर्फ नाम का है, कोई काम का नहीं। कनेक्शन सिंपल है। बल्ब के दोनों वायर को ट्रांसफार्मर के आउटपुट वायर के साथ जोड़ेंगे। अब गाइस सिंपली इस पैडल को हमें किसी भी तरफ रोटेट करना होगा और ये बल्ब गाइस आसानी से ग्लो करेगा। आप लोग गाइस ग्लो तो हो रहा है बट थोड़ा कम। गाइस हमें इसे और भी तेजी से घुमाना होगा। खैर मैं कैमरे को उस साइड में सेट करता हूँ।
इसे गाइस और भी अपग्रेड करना होगा। देखिए, देखना आप लोग, भाई झटका ना लगे मुझे। भाई ये तो एक साइकिल है, तो साइकिल के ऊपर एक बार चढ़ के देखते हैं चलाकर। A few moments later. गाइस टूट ना जाए, मैं सोच रहा हूँ। अरे भाई साहब, गाइस काम तो कर रहा है लेकिन जनरेटर के साथ पैर का टच हो रहा है, इसलिए गाइस इसे हमें आगे लेना होगा। फिर गाइस हम अपना एक्सरसाइज भी कर पाएंगे और इससे इलेक्ट्रिक जनरेट भी कर पाएंगे। खैर गाइस, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो भाई मैं इसे और भी अपडेट करूंगा। और भाई क्या है कि भाई कोई बंदा नहीं है कि वीडियो करे, कोई बंदा नहीं है, इसलिए भाई थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस वीडियो को करने में मेरे को। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मिलता हूँ नए किसी वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ।